आनंद मिश्रा, मनीष कश्यप, मैथिली ठाकुर, ये तीनों आदमी बीजेपी के उम्मीदवार रहते हैं। लेकिन दैट एंड क्या होता है कि बीजेपी के उम्मीदवार रहने के लिए आनंद मिश्रा ने अपनी राजनीतिक कार्य स्टार्ट किया ताकि अपनी आईपीएस की नौकरी को रिजाइन कर करके बीजेपी में शामिल हुए। देन बीजेपी से उनको संसद का टिकट नहीं मिलता है तो उसके कारण निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़के वहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी को हरा देते हैं और हराने के बाद अपना खुद का एक हासिल करते हैं जो वहाँ पे असफल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ बीजेपी वालों से। और दैट एंड मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिया जाता था। मनीष कश्यप को फिर बैठा दिया गया तारीख पे तारीख करके उसी अंदाजे मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिया गया और चनपटिया विधानसभा से उनको बैठा दिया गया। दैट एंड आ जाइए मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को राजनीति के बारे में आर नहीं पता है, लेकिन मैथिली ठाकुर को लड़ाया जा रहा है चुनाव। लेकिन मैथिली ठाकुर जहां से आती है, जहां पे चुनाव लड़ रही है, वहां पंडित समुदाय के आदमी अभी तक चुनाव नहीं जीता है और वहां पे कंटिन्यू 12 बार चुनाव अगर जीता है तो दलित समाज का समुदाय व्यक्ति वहां पे चुनाव जीता है। वहां पे दलितों की ज्यादा जनसंख्या है तो वहां पे कोई बीजेपी का मतलब ही नहीं बनता है। और मैथिली ठाकुर जाति से डिबेट करती है, एक ठाकुर ला के थोड़ा पंडित टाइप के जाति से आती है और वहाँ पे उनको जीतने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यही बात सोचना है कि मनीष कश्यप का उतना पाँव रहते हुए भी मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिया गया, जबकि मनीष कश्यप को पूरा इंडिया जानता है। लेकिन मैथिली ठाकुर, जिसको मैथिली के लोग से बाहर कोई नहीं जानता है, और मैथिली ठाकुर को फर्स्ट टाइम बीजेपी से टिकट मिल जाता है बिना कुछ चापलूसी किए, और मैथिली ठाकुर वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बन जाती है। जबकि मनीष कश्यप डंडा पे डंडा खा गए बीजेपी के लिए, लेकिन दैट एंड उनको बीजेपी से टिकट नहीं दिया गया और बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण मनीष कश्यप ने समझ लिया कि हमको इस बार भी वहाँ से चनपटिया विधानसभा के अंतर्गत हमको टिकट नहीं दिया जाएगा, चाहे उसके लिए हम कुछ भी कर लें। इसीलिए बीजेपी से मनीष कश्यप तुरंत वहाँ से भागा और भाग के जनसुराज में गए और जनसुराज में उनको टिकट मिल रहा है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के लोगों से, आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस क्या अब की बार चुनाव जीत पाएंगे? लेकिन हमारा बात मानना ये है कि आप अगर पार्टी से बिलोंग करते हैं तो पार्टी में चापलूसी करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप अयोग्य है और आपके पास कर्मठता है, अगर आपको रियल लाइफ चाहते हैं पब्लिक, तो आपको टिकट मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माई ओपिनियन। और आप चापलूसी रात दिन कर रहे हैं पार्टी को तो उससे टिकट नहीं मिलता है आपको। क्या तो आप पार्टी के लिए कुछ अच्छा करके दिखाइए, नहीं तो कुछ खराब करके दिखाइए। और वहीं आनंद मिश्रा ने सब खराब करके दिखा दिया कि वो जहाँ से बीजेपी पार्टी को ही हरा दिया और निर्दलीय खड़ा हो गए। तो बीजेपी समझ गया कि भाई इसमें दम है, खड़ा हो गया निर्दलीय, और खड़ा होने की वजह से बीजेपी ने वहाँ पे हार गया। तो इसीलिए बीजेपी इसको टिकट दे दिया आनंद मिश्रा को इस बार। और सवाल गवर्नमेंट पब्लिक के हाथों में कि अब की बार आनंद मिश्रा और मनीष कश्यप और दैट एंड आज ये मैथिली ठाकुर का ये चुनाव जीत पाएंगे लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद।